प्यार में डेस्परेट और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? अब इस वीडियो को खोले हो तो एंड तक देखना। अब ये नहीं कि हल्का सा खुजली मचा तो वीडियो ही छोड़ के भागे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि प्यार में पॉजिटिव और डेस्परेट होने का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले बताऊं कि डेस्परेट और पॉजिटिव ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव सुन के ये मत सोचना कि मैं इधर इंग्लिश ग्रामर का क्लास चला रहा हूँ, बस एक जनरल आइडिया के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है कि नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता होता है, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत में नाउन प्रोनाउन कौन हुआ? लड़का लड़की, ठीक है। तो लड़का लड़की का ही विशेषता बताता है, ठीक है, कि लड़की डेस्परेट है उस लड़के के लिए, या वो लड़का डेस्परेट है इस लड़के के लिए, ठीक है। वो लड़का डेस्परेट है इस लड़की के लिए, या लड़की पॉजिटिव है, ठीक है, लड़का पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेक्टिव है। अब आता है पहला वर्ड डेस्परेट पे, ठीक है। तो देखो, अब नेट पे आप गूगल सर्च करोगे ना, मतलब तो डेस्परेट का मतलब अब इंग्लिश में बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक सिनोनिम्स क्रेविंग भी है, डेस्परेट मतलब हिंदी में भी आप देखोगे। देखो, हिंदी में इसका असल मतलब है बेकरार होना, किसी चीज़ के लिए बेकरारी, आप समझ रहे हो, मतलब अंधाधुन उस चीज़ को पाने की ललक, ठीक है। मतलब कि मरने पे आ जाओगे उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो डेस्परेट वर्ड है ना, ये कोई फिक्स वर्ड नहीं है, मतलब इसका रेंज होता है, आप कितना डेस्परेट हो, ठीक है, कितना क्वांटिटी में आप डेस्परेट हो। कोई ये फिक्स नहीं है मैं डेस्परेट हूँ। कुछ कम डेस्परेट होते हैं, कुछ मीडियम डेस्परेट होते हैं, कुछ ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ ज़्यादा डेस्परेट वाले लड़कों को ही साइको कैटेगरी में लाती है, ऐसा सर्टेन नहीं है। लेकिन जो होती है ना लड़कियां, आप देखोगे यार वो लड़का बहुत साइको टाइप का है, तो मतलब तो आप ज़्यादा मतलब डेस्परेट हो उसके लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा साइको कैटेगरी में वही वही सब लोग आ जाते हैं लड़कियों के नज़र में, ठीक है। तो अब डेस्परेट का एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं वो लड़के लड़की के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई लड़का किसी लड़की को रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, उस लड़की ने एक्सेप्ट किया, फिर लड़के ने मैसेज किया, ठीक है, हाय। अब लड़की रिप्लाई नहीं दे रही है, मतलब नहीं दे रही है क्योंकि जानबूझ के नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है, बहुत सारे लड़के मैसेज कर देते हैं ना। अब लड़का मतलब पागल हो रहा है, अरे लड़की इतनी सुंदर है यार, रिप्लाई काश मिल जाए, काश मिल जाए, ठीक है। तो एक हफ्ते के बाद रिप्लाई मिलता है तुम्हें। अब एक चीज़ बताओ, एक हफ्ते तक तुम वेट कर रहे थे कि यार लड़की मुझे रिप्लाई दे, ठीक है। तो ये जो एक हफ्ते का भूख था, मतलब वो भूख तुम्हारा चरम सीमा पे हट चुका था, ठीक है। अब उस चरम सीमा पे आने के बाद जैसे तुम रिप्लाई तुमको मिलता है, अब तुम्हारा पागलपन स्टार्ट। अब यार कहाँ थी यार, मैंने मैसेज बहुत पहले किया था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, दिस डैट करने लगे, ठीक है। अब लड़की भी तुमसे नॉर्मल बात करो, अब लड़की के लिए पागलपन, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। मतलब कि आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा कि उस लड़की के लिए इतना डेस्परेट मत हो जाओ, ठीक है। या किसी लड़की को ही बोलते हैं कि यार तू अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना डेस्परेट क्यों है, तो वही मतलब सेंस आ जाता है, ठीक है, इतना पागलपन क्यों है। मतलब कि अबव मतलब नॉर्मल नहीं मानते हैं इस चीज़ को, इस वर्ड को नॉर्मल नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्यार है, ठीक है, हाय हेलो, लेकिन ज़्यादा डेस्परेट होना मतलब कि मतलब क्या बोलूँ, अब ज़्यादा भूख, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा भूख, ठीक है। तो अब मैं देखो, इसका मतलब बहुत मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी आप पर्यायवाची शब्द भरे पड़े हैं डेस्परेट का, इंग्लिश में भी आप मतलब सिनोनिम्स भरे पड़े हैं, लेकिन मैं हूँ देसी आदमी, मैं डेस्परेट का मतलब यही समझता हूँ, और डेस्परेट का मतलब मेरे लिए यही है प्यार के सेंस में, ठीक है, कि यार कुत्ता मत बनो, ठीक है। किसी के लिए कुत्ता मत बन जाओ, किसी लड़की के लिए कुत्ते बन गए, ठीक है। एक रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, जब रिप्लाई मिला तो कुत्ता बन गया रिप्लाई मिल गया, रिप्लाई मिल गया, ठीक है। अब लड़की को पता चल जाएगा ना कि तुम डेस्परेट हो, उसके लिए भाव नहीं देगी, ठीक है। या लड़का को पता चल जाएगा ना कि ये लड़की तो यार मेरे पीछे है, खुद फिर कुत्ता भौंकने लगा, ठीक है। या किसी लड़की को पता चल जाएगा ना कि यार वो लड़का मेरे पीछे है, ठीक है, तो फिर मतलब वो भाव नहीं देंगे। तो ये होता है डेस्परेट का मतलब, मेरे सेंस में मैं देसी तरीके में बोलूँगा कि कुत्ता मत बनो, ठीक है, किसी के लिए कुत्ता बन जाना, ठीक है, मतलब पीछे पड़े हुए हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए यही मतलब है। बाकी आप प्रॉपर इंग्लिश वाले आदमी हो तो आप गूगल में सर्च करो, ठीक है, मीनिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन
प्यार मोहब्बत के सेंस में मेरे लिए डेस्परेट का मतलब है कि किसी के प्यार में कुत्ता बनना, ठीक है। और मैं पर्सनली आपको ये ज्ञान दूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि किसी के प्यार में आप इतना भी कुत्ता मत बन जाए कि वो आपको सुअर समझ ले, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वर्ड पॉजिटिव पे, ठीक है। देखो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इसको ब्रेक करोगे तो पोजेस, टू पोजेस मतलब टू ऑन, ठीक है। किसी भी चीज़ पे अपना अधिकार समझना, ठीक है। एक मालिकाना है, एक मालिकाना तरीके से मालिक समझना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि वो मेरा है, ठीक है, वो मेरी है, ठीक है, तू मेरा है, तू मेरी है, ठीक है। तो इस वर्ड में पता चल रहा है, ठीक है, कि आप अधिकार समझ रहे हो, ठीक है। जैसे ये साइकिल मेरी है, ये बुक्स मेरी है, ये तो बच्चा वाले हो गए, ठीक है, मेरा रबर है, मेरा पेंसिल है, बच्चा वाला, ठीक है। जब मैं बच्चा मैच्योर हो जाता है ना तो बोलता है वो मेरी है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड मेरी है, ठीक है। तो अधिकार समझना खुद पे, ठीक है। बहुत लोग क्या समझते हैं ना कि पॉजिटिव को ओवर केयरिंग समझते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल केयरिंग हो गया, जैसे जो चुतियापा प्यार में होता है, निब्बा निब्बी वाला, ठीक है, कि मेरे बाबू ने टाना टाया, ठीक है। तो ये नॉर्मल केयरिंग है। जैसे आप किसी से लड़की से पूछ रहे हो यार खाना खा ली है, तबीयत तो ठीक है, या लड़की कुछ पूछ रही है लड़के से कि तबीयत ठीक है, ठीक है, जूस पी के जाना, ठीक है, अपना ख्याल रखना, ये करना, ये नॉर्मल केयरिंग है, ठीक है। या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक से छोड़ कर आते हो घर या कोचिंग तक बाइक से छोड़ के आते हो, ये नॉर्मल केयरिंग है, ठीक है, तुम उसका केयरिंग करो। बहुत लोग केयर और सोचते हैं कि पॉजिटिव मतलब ओवर केयरिंग, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें और भी चीज़ है। पॉजिटिव वर्ड को मैं बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं नेगेटिव मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि यार इसमें ना आपका एक सेल्फिश जुड़ा होता है। मैं किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हूँ ना तो थोड़ा इनसिक्योर हूँ उसके लिए, तो मैं नॉर्मल केयरिंग से हट के ओवर केयरिंग करूँगा उसके लिए। हो सकता है मेरे उसके ओवर केयरिंग करने के चक्कर में हो सकता है उसको बुरा लगे या वो हर्ट फील करे, वो लड़की या वो लड़का। अब एग्जाम्पल के तौर से मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड 9 बजे जाती है फिजिक्स का ट्यूशन, ठीक है, या कोचिंग जाती है। अब आप उसके बॉयफ्रेंड हो, तो अब क्या करते हो ना, आपको इनसिक्योरिटी फील होगा, यार वो जाती है ट्यूशन तो रास्ते में बहुत सारे लौंडे उसको देखते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखते होंगे, ये तुम एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। या फिर तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि यार, ये तुम सोच रहे हो कि यार कोचिंग में और भी लौंडे होते होंगे, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारते होंगे, ठीक है। अब तुम इनसिक्योर हो रहे हो अंदर से, तुम सहन नहीं हो पा रहा है, तुम तड़प रहे हो, तुम्हारा पिछवाड़ा जल रहा है, ठीक है, तुम्हारा पिछवाड़ा जल रहा है। तो अब तुम क्या करोगे ना, अब लड़की को कॉल करोगे, बोलोगे यार सुन, कल मैं भी तेरे साथ जाऊंगा कोचिंग, तेरे को मैं बाइक से छोड़ दूंगा। अब लड़की बोलेगी क्यों यार, क्या हो गया, तुम रहो ना अपना, मैं चली जाऊंगी अपनी सहेलियों के साथ। अब तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं तेरे को बाइक से छोड़ूंगा, तू प्यार करती है ना मेरे से, मैं तेरे को बाइक से छोड़ूंगा, ये वो दे जाए। अब तुम बाइक से साला छोड़ रहे हो, 2 घंटा वो कोचिंग कर रही है, तुम कोचिंग के बाहर ही में सिगरेट गुटखा खा रहे हो, मतलब किसी तरह टाइम पास करने के लिए कि वापस तुम उसको रिसीव करो, उसको ड्रॉप करो घर तक। तो ये ओवर केयरिंग हो गया, ठीक है। ओवर केयरिंग में सेल्फिश जोड़ दो, पॉजिटिव हो जाता है, समझ रहे हो। अब दूसरा एग्जांपल, अब बताओ उस लड़की का नुकसान कर रहे हो ना, तुम मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अबे जो होगा देखा जाएगा, अगर उसको दूसरे के साथ जाना होगा चली जाएगी। तुम किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते हो कि मेरे से प्यार करो, ठीक है। जो फिल्म देख देख के बकचोदी पाल लेते हो ना दिमाग में, वो चीज़ नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जिसको जाना है वो चली जाएगी और जिसको जाना है वो चला जाएगा, ठीक है। मैं ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बना रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी। कुछ लड़कियाँ भी पागल हो जाती है, मतलब डेस्परेट भी हो जाती है, पॉजिटिव भी हो जाती है किसी के लिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं, मतलब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है या मंगेतर है या वाइफ है, ठीक है, वो कहीं जॉब करती है कॉरपोरेट सेक्टर में, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब आपको पता चला कि यार कि मेरी वाइफ का, मेरी गर्लफ्रेंड का या मेरी मंगेतर का जो HR है कंपनी में, ठीक है, या बॉस है, वो बहुत पैसा वाला है, 4-5 कंपनीज रखा है, ठीक है। तो अब तुम फिल्मों में देखते हो ना या कहीं भी कि यार बॉस के साथ लड़कियां सो जाती हैं पैसों के लिए। अब तुम इनसिक्योरिटी फील करोगे, यार मेरी वाली कहीं सो गई तो
मेरी वाली कहीं बिस्तर गर्म कर ली तो अगर बॉस के साथ, तो यार तुम सह नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब तुम खुन्नस निकालोगे वाइफ पे या गर्लफ्रेंड पे कि तू 5 बजे तेरा ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है ना, घर तू 7 बजे क्यों आई। अरे यार चिल आउट कर रही होगी अपनी फ्रेंड के साथ, ठीक है, लेकिन तुमको 100% प्रूफ चाहिए, ठीक है। तुम उस समय पूरा पागल हो जाओगे कि मेरे को किसी तरह पता चल जाए कि ये मेरे को चीट नहीं कर रही है, ठीक है। उसमें वो लड़की कितना हर्ट होगी या वो लड़का हर्ट कितना होगा वो तुमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तुम बस उसमें सेल्फिश हो रहे हो कि मुझे बस किसी तरह पता चले ये मेरे मेरे मतलब पीठ पीछे कुछ मतलब क्या बोलूँ चीट नहीं कर रही है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ऑफिस चले जाओगे उसका कभी कभी, या तुम 10 बार कॉल करोगे, वो लंच टाइम में उसका स्विच ऑफ होगा, या कुछ कंपनीज में मोबाइल रख लेते हैं तो तुम बार बार यार स्विच ऑफ क्यों था, ये था। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अधिकार समझ लियो, मतलब तुम ऐसा बिहेव करो जैसे तुमने उसको खरीद लिया है, किसी लड़की को खरीद लिया है या तुम उस लड़के को खरीद लियो, ठीक है। अधिकार समझ लेना इसका बहुत सारे से, कभी कभी माँ बाप भी पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है मतलब हल्का सा खेलेगा तो उसको डांटेंगे, पढ़ाई करो, ये मत करो, अधिकार जमा रहे थोड़ा, ठीक है। तो लेकिन ये चैनल प्यार मोहब्बत लड़का लड़कियों के लिए, ठीक है, तो मैं उसी सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेकअप होने का बहुत मेन रीज़न मैं ये मानता हूँ कि आप उसके लिए पॉजिटिव होते हो, और डेस्परेट तो है ही बहुत। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग डेस्परेट और पॉजिटिव को एक सेंस में ले जाते हैं कि पागल हो जाना है भाई, अलग अलग पता चल गया होगा, अलग अलग है, ठीक है। तो अब मैं और वीडियो बनाऊँगा कि तुम डेस्परेट हो रहे हो तो क्या किया जाए जो डेस्परेट ना लगो, तुम पॉजिटिव हो रहे हो तो ये चुतियापा कैसे कम किया जाए, ठीक है। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। और अब जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या तुम किसी लड़की के लिए पागल हो, ठीक है, पढ़ाई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बकचोदी चल रहा है, ठीक है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरे से एक बार बात करोगे ना, दिमाग खोल दूंगा, ठीक है। वो प्यारा मोहब्बत चुतियापा होता है भाई, जितना तुम पागल हो रहे हो ना, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, ज़्यादा काम देगा, ठीक है। अगर नहीं निकल पा रहे हो उस माया जाल से, ठीक है, मेरी वाली यार छोड़ के चली गई, मेरी वाली है, सब बकचोदी होता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में पर्सनली तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।